इस प्रकार से उसने क्या, एक राम के साथ में दूसरा जो है वह जो है भरत के साथ में उसने लगा दिया। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर इसकी कूटनीति का या दूरदर्शिता का वर्णन जो अपने को देखने को मिलता। राम कौशल्या के पुत्र हैं, भरत कैकेयी के हैं और सुमित्रा के शत्रुघ्न और साथ में लक्ष्मण है। वहाँ पर राम की पितृभक्ति का इससे बड़ा और उदाहरण और क्या हो सकता है। राम की पितृभक्ति आप देख लीजिए, भाइयों से प्यार किस प्रकार से कर रहे हैं उसका विवेचन आप देख लीजिए। साथ में शरणागत वत्सल के रूप में भी इस ग्रंथ के अंदर जो है राम का वर्णन आएगा कि अपनी शरण में आने वाले व्यक्ति पर कितना भरोसा और वो विश्वास करते हैं। दूसरे की संपदा पर कभी ध्यान न रखने वाला, पिता के आदेश को पालन करके 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए वो बिना जो है कुछ आनाकानी किए हुए जंगल में चल देते हैं। तो इस प्रकार से अनेक गुणों का वर्णन जो है यहाँ पर देखने को मिलता। राम का एक पत्नी व्रत भी इस ग्रंथ के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया। सीता का अपने पति के प्रति किस प्रकार से दृढ़ भक्ति और दृढ़ता जो दिखलाई, वर्णन किया। और अहंकार किस प्रकार से रावण के बातों के अंदर पदे पदे झलकता है, यहाँ भी इस ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता। तो वाल्मीकि रामायण के इस बालकांड के शुरुआत के अंदर राजा दशरथ के राज्य व्यवस्था, अयोध्या के विवाह का वर्णन और उस वर्णन के साथ साथ जब ज्यादा समय हुआ संतान न हुई तो संतान की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ ऋषि सिंह को बुला करके किया। वैदिक परंपराओं के अंदर, भारतीय परंपराओं में अपने यहाँ यज्ञों का प्रचलन सदा से सृष्टि के आदिकाल से रहा। इसलिए संतान प्राप्ति के लिए व्यक्ति पुत्रेष्टि यज्ञ करता था। वर्षा यदि कभी कम हुई है या न हुई हो तो वर्षा की प्राप्ति के लिए भी वर्षिष्टि यज्ञ का भी विधान अपने यहाँ पर है। वृष्टि यज्ञ भी होते रहे, पुत्रेष्टि यज्ञ इस प्रकार से होते रहे। तो पुत्रेष्टि यज्ञ क्या, पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात जो है राजा दशरथ को तीनों रानियों से जो 4 संतान प्राप्त हुए, जिसको हम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु के नाम से जो है वो जानते हैं। तो इनकी शिक्षा और दीक्षा की चर्चा यहाँ पर हुई है। जब बड़े होने के पश्चात जो है इस देश के अंदर राक्षसों का बहुत अत्याचार फैला हुआ था, जो वर्णन जो शास्त्रों में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। अनेक बार राजा दशरथ जो है इन राक्षसों से युद्ध करने के लिए देवासुर संग्राम में जाते आते रहे। मुनि विश्वामित्र राक्षसों से किस प्रकार से यज्ञ में विघ्न और बाधा होती, इसलिए मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं। राजा दशरथ से आग्रह करते हैं इस चीज को कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, यज्ञ में दीक्षित होऊंगा, यजमान के रूप में बैठूंगा और यज्ञ करने वाले को क्रोध और हिंसा नहीं करनी चाहिए यजमान को दीक्षित होने के पश्चात में। और मेरे यज्ञ के अंदर बाधा जो है, रुकावट जो है, यह रावण के भेजे हुए असुर जो है ये डाल देंगे और उस समय जो है मैं जो है वो क्रोध कर नहीं सकता। इसलिए मेरा यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाए, कोई विघ्न और बाधा उसमें ना आवे, इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप जो है इस यज्ञ की रक्षा के लिए राम को दे दो। जब राम की बात आई कि राम को आप मुझे दे दीजिए, तो राजा दशरथ ने कहा कि आप मेरी सेना ले जाओ, मैं खुद चलूंगा और मेरे कई जो है अच्छे योद्धा चलेंगे और रक्षा करेंगे। और क्योंकि मैं अपने बेटे राम को भेजना नहीं चाहता, राम को मत आप ले जाइए, वो बार बार मना करते हैं। कारण यह है कि वृद्धावस्था में पुत्र हुआ, राम के प्रति दशरथ का ज्यादा लगाव था, वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। विश्वामित्र कहते रहे, दशरथ मना करते रहे और बहुत ये जब स्थिति बन गई कि वो किसी भी प्रकार से जो दशरथ राम को भेजने के तैयार नहीं हुए, तब वहाँ पर जो है विश्वामित्र ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो वो वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ राजा दशरथ के पुरोहित थे
और वशिष्ठ से उन्होंने इस चीज का निवेदन किया। आप देखिए समाज के अंदर उस समय जो है वो पुरोहितों का कितना बड़ा सम्मान होता था। वशिष्ठ के इस घटना के द्वारा, वशिष्ठ के विचारों के द्वारा हमें पता लगता है, जब वशिष्ठ ने राजा दशरथ से इस बात को कहा है कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम जो है वहाँ पर जो है राम को जो है विश्वामित्र के साथ भेज दो। तुम्हारा पुरोहित कह रहा है, तुम्हारा कुल गुरु कह रहा है। वशिष्ठ के इस प्रकार से कहने पर राजा दशरथ को हिम्मत न हुई कि वो मना कर सके। तो पुरोहित की परंपरा भी अपने यहाँ पर इसी प्रकार से रही। पुरोहित को परमात्मा के समान कहा गया है। परमात्मा को भी तो पुरोहित कहा है, अग्निमीडे पुरोहित। पुरः एनम ददाती थी, पुरोहित जो हमेशा हर कार्य में अग्रणी रहता हो, आगे चलने की प्रेरणा देता हो, हमारी धार्मिक परंपराओं को सुरक्षित रखने का जो व्यक्ति कार्य करता है उसको पुरोहित कहते हैं। तो पुरोहित का बड़ा सम्मान इस देश के अंदर हमेशा से होता रहा। कुल पुरोहित यदि इस बात का आदेश देता है कि तुम्हें अपने बेटे को जो है विश्वामित्र के साथ भेजना है, तब ऐसी हालत के अंदर जो है दशरथ मना नहीं कर सका। विश्वामित्र का एक दृष्टिकोण और इस बात को था, क्योंकि वह जो है अनेक शस्त्र विद्या को जानते थे। यज्ञ की रक्षा के साथ साथ जिस बात को वह सोच रहे थे, उस चीज को इसलिए आए थे राम को लेने के लिए कि राम को वो शस्त्र विद्या का ज्ञान वो कराएंगे जिसके के द्वारा आगे चल करके राम जब राज्य संभालेंगे तो राक्षस कभी उनके राज्य में उपद्रव न कर सके। तो उपद्रव न कर सके उसके लिए उनको तैयार तो करना था। तैयार करने के लिए है जो उनको शिक्षा देने के लिए जो है राम चाहिए थे। तो राम को किस प्रकार से शिक्षा के ले वहाँ प्रयोजन राजा दशरथ के सामने रखा है कि मेरा यज्ञ हो रहा है और यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे राम चाहिए, आप राम को मुझे दे दो। तो इस प्रकार से वशिष्ठ कहने पर राम को जो है राजा दशरथ जाने से मना नहीं कर सका और विश्वामित्र के साथ राम को भेजा। तो राम के साथ साथ लक्ष्मण भी जो है वो चल दिए। तो इस प्रकार से राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र चलते हैं। वहां पर चलते हुए सरयू नदी के तट पर जो रुकते हैं। सरयू नदी के तट पर जब रुकते हैं, विश्राम करते, रात्रि विश्राम, यह प्रथम रात्रि रही होगी इनकी। उस समय जो विश्वामित्र ने राम को बला और अति बला, ये दो नाम की विद्या दी जो विश्वामित्र के पास थी। विश्वामित्र जानते थे और इस बात को याद दिलाया कि देखो ये मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ बला और अति बला विद्या, ये ऐसी विद्या है जिस विद्या को जो है रखने से, जिस विद्या को तुम सुरक्षित रखोगे तो परिणाम ये होगा कि तुम असावधान रहो या निद्रा में रहो या जो है तुम संध्या करते हुए ध्यान इत्यादि उसमें रहो। इसमें रहते हुए भी दुश्मन तुम्हारे पर आक्रमण करने पर शास्त्र यानी तुम्हारे ऊपर जो राक्षस आक्रमण करेगा तो वो सफल नहीं हो सकता है। एक प्रकार से विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को वो बला और अति बला के नाम से एक प्रकार से रक्षा कवच दिया, जिसके कारण से वो राम की हमेशा रक्षा होती रहेगी और उनका कोई कुछ न बिगड़ सकेगा। तो बंधुओं, यज्ञ की जिस प्रकार की परंपरा थी, जहाँ घर गृहस्थ के लोग यज्ञ करते थे, घर गृहस्थी लोग यज्ञ करते थे, वहाँ ऋषि मुनि भी यज्ञ याग आदि के अंदर निरंतर जो है यज्ञ करते रहते थे। आश्रमों में यज्ञ होते रहते थे और उस समय की परिस्थितियों का यह भी पता लगता है कि आश्रमों में जहाँ पर यज्ञ होते थे वहाँ यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस भी यहाँ पर इस देश के अंदर थे। इसलिए राक्षसों का जो है इतना ज्यादा भय था जिसके कारण से ऋषि परेशान होते रहते थे। और इसीलिए विश्वामित्र जब यज्ञ पर बैठने लगे तो यज्ञ में किसी प्रकार की यजमान हिंसा न करे, क्रोध न करे या वो वहाँ से जो है वो कुछ अनर्थ न कर सके, इसलिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ में ले गए ताकि उनका यज्ञ जो है वो निरंकुश हो जाए, यानी बिना किसी कष्ट, विघ्न और बाधा के ठीक प्रकार से समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से राम के को वहां पर वो ले जाते हैं। इस बाल कांड के अंदर महर्षि वाल्मीकि ने जहाँ पर इसकी चर्चा करते करते राम के अनेक गुणों का वर्णन किया है, वहाँ ऋषि मुनियों के चर्चा भी यहाँ पर इस प्रसंग में आती है। इस ग्रंथ के अंदर राक्षस किस प्रकार से
जो ऋषि और मुनियों को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, ये भी महर्षि वाल्मीकि ने जो वर्णन किया है। और उसी का परिणाम था कि राक्षस इस प्रकार से यज्ञ में विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं, विश्वामित्र कर नहीं सकता। और इस बात का अनुभव राजा दशरथ को भी था, इसलिए क्योंकि अनेकों बार देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जो है वो गया है और साथ में रथ का संचालन उनकी जो पत्नी केकई वो करती रही। इसलिए राक्षसों की ताकत का, रावण के भेजे हुए राक्षसों से जो है, रावण के भेजे हुए राक्षसों के कारण दशरथ भयभीत भी रहता था। और इसका डर यह था उसको कि कहीं मेरे पुत्र को, राजकुमार को राक्षस न मार डाले। इसलिए वो कहता है कि मेरी सेना चलेगी, मैं चलूंगा, मेरे बड़े बड़े योद्धा चलेंगे, आपको जो है उसमें कोई विघ्न, बाधा और रुकावट नहीं आएगी, आप इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन मेरे पुत्र को न ले। वो ये बात वो करते रहे। लेकिन विश्वामित्र को केवल यज्ञ की रक्षा ही प्रयोजन नहीं था, बल्कि राम को शिक्षित और दीक्षित करना था उन शस्त्रों के द्वारा, जिसके के द्वारा जो विद्या वो जानते थे शस्त्र की, वो उनके पास थी। उनको यह था कि मेरे साथ मेरी विद्या न चली जाए। यदि व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी को अपना जान न दे तो निश्चित रूप से जान भी उसके साथ चला जाता और जान की परंपरा वहीं के वहीं रुक जाती है। विश्वामित्र ने इस बात को ध्यान में रख करके जो है राम को यज्ञ की रक्षा के बहाने वहां ले जाने का यत्न किया। जब आगे इसी प्रकार से जा रहे थे, वहां उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करने के पश्चात जो है नदी पार की, और नदी पार करके जब जंगल के अंदर वो जा रहे थे तो वहां पर भयानक जंगल जो आया है। तो आश्रम में जाने से पहले अनंग ऋषि का आश्रम, अनंग ऋषि के आश्रम में विश्राम किया। वहां से आगे और चले जंगल आया। उस जंगल के अंदर एक यक्षिणी थी, राक्षसी थी, जिसका नाम था ताटका। उसने बड़ा उपद्रव मचा रखा था, उसने और उसके पुत्र ने, मारीच ने। अगस्त ऋषि ने उसके ताटका के पति को जब से मार दिया, उसके बाद उसने जो है वहां पर उपद्रव ज्यादा मचा दिया। वह नरभक्षिणी यानी मनुष्यों को तक वो खा जाती थी। सारा क्षेत्र जो है वो दुखी था उसके द्वारा। जिस समय वो जा रहे थे विश्वामित्र के साथ में, उस समय जो विश्वामित्र ने राम से कहा कि ये नरभक्षिणी जो राक्षसी है और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो प्रजा का अहित कर रहा है, जो प्रजा का नुकसान कर रहा है, जो प्रजा को मार रहा है, उससे रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। तुम राजपुत्र और राजकुमार हो, इसलिए ताटका का जो वध करो। राम थोड़े विचलित हुए कि नारी का वध जो है उचित नहीं है, नारी का वध करना ठीक नहीं है। जब ये इस चीज को वो कहने लगे, तब वहां पर विश्वामित्र ने कहा है कि जो नारी राक्षस का रूप ले लेती है और मनुष्यों को खाने तक का भाव कर लेती है और कई व्यक्तियों को उसने मौत के घाट उतार दिया है, ऐसी स्थिति के अंदर राजा का कर्तव्य है कि वहां जो है उसका वध कर डालना चाहिए। जब ये बात इस समय राम को समझा रहे थे विश्वामित्र, और उसने जैसे ही जो है ताटका ने अपना आक्रमण करने की जो है वो चहल पहल की और ताटका जब सामने आई, तो राम ने फिर जो है अनुभव किया कि वस्तुतः जो प्रजा को कष्ट देता है और मनुष्यों तक को खा जाता है, भले वह नारी हो, वो वध के योग्य। और इस प्रकार को लेकर के महर्षि विश्वामित्र के आदेश का पालन करते हुए जो है अनंग ऋषि के बाद में जो जंगल पड़ता था, उस जंगल में यह जो ताटका थे, उस ताटका का वध राम ने कर डाला। और इस प्रकार से उस क्षेत्र की प्रजा के द्वारा जो है रक्षा की, वो सारा का सारा क्षेत्र शांत हो जाता है और प्रजा उससे सुखी रहने लगती है। तो इस प्रकार से एक उपद्रव क्षेत्र जो बना हुआ था, उस उपद्रव क्षेत्र को जो है महर्षि विश्वामित्र के आदेश का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उस ताटका का वध कर दिया। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने का परिणाम होता है कि विश्वामित्र ने उस समय राम को कुछ शस्त्र और प्रदान किए। जिन शस्त्रों की चर्चा रामायण में आती है कि उन्होंने महाचक्र है, ब्रह्मास्त्र है, कालपाश है, इस प्रकार के शस्त्र जो है विश्वामित्र ने राम को प्रदान किए, जिसके के द्वारा आने वाले समय के अंदर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रजा की रक्षा करने के अंदर वो सफल हो सके और अपने धर्म का,
अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन कर सके। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जिस उद्देश्य को लेकर के वहाँ जो जा रहे थे वो सारा का सारा कार्य उन्होंने किया और वहाँ से और आगे बढ़ कर के जो विश्वामित्र अपने सिद्ध आश्रम में पहुँचते हैं। सिद्ध आश्रम में पहुँचने के पश्चात वहाँ जो है वो यज्ञ की सारी प्रक्रिया, यज्ञ की सारी व्यवस्था करके यज्ञ में बैठते हैं, यज्ञ प्रारंभ करते हैं। यज्ञ में वो दीक्षा लेते हैं और दीक्षित हो जाते हैं। और अब यज्ञ की सुरक्षा का प्रबंध जो है वो राम और लक्ष्मण के हाथों में दे देते हैं। विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं, 5 दिन हो जाते हैं यज्ञ करते करते और 5 दिन तक आराम से यज्ञ जो होता रहा है, उसमें कोई विघ्न और बाधा या रुकावट जो वो नहीं आई। विघ्न बाधा रुकावट न आने के परिणाम स्वरूप वह सारा का सारा कार्य ठीक हुआ। उसके बाद में देखते हैं कि छठे दिन जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो छठे दिन यज्ञ प्रारंभ होते ही मारीच और सुबाहु नाम के 2 जो राक्षस है वो वहाँ आकर के जो है यज्ञ में हड्डी फेंकने लगते हैं, मांस फेंकने लगते हैं, विघ्न डालने लगते हैं और यज्ञ को किसी प्रकार से रोकने का षड्यंत्र करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, लक्ष्मण ने पूरी ताकत लगाकर उन राक्षसों को भगाया और किसी प्रकार से जो है वह यज्ञ ठीक प्रकार से संपन्न हो सके इसका प्रयत्न किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन राक्षसों को, जो सिद्ध आश्रम में यज्ञ चल रहा था, उस यज्ञ के अंदर जो है कोई पशु की हिंसा न हो और कोई मरा हुआ पशु उसके अंदर न डाल सके, इसलिए इस चीज का प्रयत्न करके उन्होंने जो है अपने बाणों के प्रहार से जो है सुबाहु नामक राक्षस को मार डाला और मारिश नामक राक्षस जो बच गया वो वहां से भाग गया। तो यज्ञ हिंसा से बच गया। यज्ञ में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, यह शास्त्रीय आधार रहा है। इसलिए यज्ञ का एक नाम अध्वर है। ध्वर कहते हैं हिंसा को, और जहाँ किसी प्रकार से हिंसा न हो उसको अध्वर कहा जाता है। तो यज्ञों में जो पशु हिंसा की परंपरा चली, जो मिथ्या परंपरा इन वाम मार्गों ने प्रारंभ कर दी, और उसी का परिणाम हुआ है कि यज्ञ के नाम पर गोमेध, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, माने गोमेध का मतलब है गाय को काट करके डालना, उसका हवन करना। अश्वमेध का मतलब है कि घोड़े को काट के उसको डालना, मारना। जबकि यज्ञ के लिए अध्वर शब्द का प्रयोग आया है। वेदों में साफ इस चीज को कह दिया है कि पशुन पाई, पशुओं की तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। गाम मां हिंसी, गाय की हिंसा मत करो, साफ जो वो निर्देश दे रहा है। और छोटे छोटे जीव जंतु भी हवन कुंड के पास न पहुंचे। कोई व्यक्ति वाणी से भी हिंसा न करे, मैंने क्रोध न करे, गुस्सा न करे, और कोई हिंसा जीव जंतु भी नहीं पहुंचे। इस चीज की देखरेख के लिए तो एक व्यक्ति, एक ऋत्विक की नियुक्ति होती है जिसको अध्वर्यु कहा जाता है। और अध्वर्यु का यही तो काम है, यानी यज्ञ में क्रोध भी वर्जित है, वाणी से भी हिंसा आप न करो। यज्ञ में मानुषी वाक का भी निषेध है। मानुषी वाक माने यज्ञ जो देव कर्म हम कर रहे हैं तो देवी वाक का ही प्रयोग होता है। माने वेद मंत्रों से ही तो आप यज्ञ में आहुति दोगे, किसी कवि के श्लोकों से या किसी कवि की कविता से या संस्कृत के किसी पद्य से यज्ञ नहीं होता। परमात्मा देव है और उसकी वेद वाणी जो है वेद है, इसलिए वेद मंत्रों से यज्ञ जो वो होता है। तो ऋषि और मुनि इस चीज को संकेत देते हैं कि यज्ञ तो देव कर्म है। देव कर्म में देववाणी का ही प्रयोग होता है, मानुषी वाक का प्रयोग जो वो नहीं होता है। यज्ञ देव कर्म में कोई हिंसा नहीं होती है। व्यक्ति शरीर से नहीं बल्कि वाणी से भी कोई हिंसा न करे, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। तो जहाँ 4 ऋत्विज होते हैं वहाँ होता है उद्गाता है, ब्रह्मा है, अध्वर्यु है। वहाँ पर अध्वर्यु का काम तो यही है ना कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा या गलती या त्रुटि न होने पावे, वो इस काम को करता है। तो यज्ञ तो इतना पवित्र है कि जहाँ पर हिंसा नहीं है। और ऐसे यज्ञ के अंदर यदि मारीच, सुबाहु इत्यादि ऐसे राक्षस आ करके विघ्न और बाधा डालते हैं तो वहाँ पर आवश्यकता है कि उन लोगों को ये कुकर्म करने नहीं देना है, अधर्म वाला कार्य नहीं करने देना है। और इसी दृष्टि से विश्वामित्र जो है यज्ञ के लिए जिस समय बैठने लगे उस समय उन्होंने जो है राम और लक्ष्मण को लाने का यत्न
किया और उसमें वो सफल हुए और सफल होने का परिणाम था कि उनका यज्ञ जो ठीक प्रकार से संपन्न हो गया। तो बंधुओं, यज्ञ अपने आप में बड़ा पवित्र और सत्कर्म है और पवित्र और सत्कर्म के कारण से जो है इसमें हर प्रकार की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है और रखते हैं। यहाँ पर अंधविश्वास महाभारत के पश्चात अनेक प्रकार की मिथ्या परंपरा चली। उन मिथ्या परंपराओं के अंदर ये भी एक मिथ्या परंपरा चली थी कि यज्ञ में जो है वो हिंसा होती है, पशु बलि होती है और इस प्रकार से पशुओं को काट काट करके यज्ञ में डाला जाने लगा। जब लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई आपने जो है पशुओं को मारते हो, ये पाप करते हो, तो वहाँ इस चीज को कह दिया है, बहाने भी बना लिए जहाँ पर लोगों ने इस बात को लेकर के, और ये कह दिया गया है कि वेद मंत्र बोल करके यदि आप यज्ञ में हिंसा करते हो तो कहता है कि नहीं, वेद की हिंसा न होती, यज्ञ में यदि आप हिंसा कर रहे हो तो वहाँ पर जो हिंसा नहीं होती है। तो इस प्रकार के वाक्य घड़ करके लोगों को जो है बलि के प्रति जो है वो प्रेरित किया गया और उसी का साइड इफेक्ट रहा है कि पशु बलि, नर बलि, यहाँ तक कि नर बलि तक यज्ञों में प्रचलित हो गई, जबकि रामायण काल के अंदर ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं आता है। रामायण काल के अंदर जहाँ ये प्रकरण आ रहा है, इस पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रकरण आया, यज्ञ किया, वहां पर भी किसी वाम मार्गी ने जो है अश्वमेध प्रकरण जो है अश्वमेध यज्ञ को प्रक्षिप्त कर दिया। अपनी हरकतें उन्होंने ऋषि और मुनियों के नाम से भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञों के वहाँ अश्वमेध का कोई प्रकरण नहीं है। अश्वमेध यज्ञ तो राजा राज्य करने के लिए जो है अपनी सत्ता को जो है वो सर्वोपरि स्वीकार कराने के लिए घोड़ा छोड़ता था, अश्वमेध यज्ञ होता था। उस अश्वमेध यज्ञ में का तात्पर्य वो न समझ करके घोड़े को मारना है अश्वमेध समझ गए और वहां पर जो है दशरथ के वहां जहाँ जो है अश्वमेध यज्ञ किया गया, घोड़े को मारा गया, वहाँ जो है रानियों का शयन का उल्लेख कर दिया गया और शयन करने के साथ साथ इतना ही नहीं बल्कि उस अश्वमेध यज्ञ के अंदर जो है उस घोड़े के मांस और चर्बी से आहुति तक का विधान कर दिया, जो वेद शास्त्र के और रामायण के भी विरुद्ध है, क्योंकि रामायण के अंदर साफ लिखा है कि वेदेश सम्मतम, यानी वाल्मीकि कह रहे हैं कि वेदों के अनुकूल मेरा ग्रंथ है। तो वेदों में पशु हिंसा का उल्लेख नहीं है, पशु हिंसा का सर्वथा निषेध है। स्पष्ट है काम मां हिंसी पशुन पाही, जहाँ सब कह रहे हैं, तो वहाँ पर वेद किस प्रकार से जो है हिंसा की अनुमति नहीं दे सकता है। और वहाँ पर यदि आप अश्वमेध में घोड़े को मारना और उसकी आहुति देना का वर्णन करते हो, इसका मतलब वेद विरुद्ध कार्य कर रहे हो। इसीलिए वाल्मीकि रामायण के अंदर अश्वमेध वाला प्रकरण जो है वो प्रक्षिप्त है, बाद का मिलाया हुआ है, उसका वाल्मीकि ऋषि ने जो है नहीं लिखा और उसका कोई लेना देना नहीं रहा है। हमें उसकी यथार्थता को जान करके जो है रामायण का जो है वह स्वाध्याय करना चाहिए। तो इस प्रकार से बाल कांड के अंदर जहाँ पर राजा दशरथ की राज्य व्यवस्था का, अयोध्या के वैभव का और राजा दशरथ ने बहु विवाह में अनेक शादियां कर ली, उसका क्या दुष्परिणाम रहा, वो भी इसके अंदर जो वर्णन आएगा। इस ग्रंथ के अंदर जो है कौशल्या किस प्रकार से अपनी पतिभक्ति दिखलाती, जहाँ पर जो है कैकेयी किस प्रकार से दुराग्रह करती, हट करती है, सुमित्रा किस प्रकार से कूटनीति से काम लेती है, राम की पितृभक्ति भी यहाँ पर अपने को इस ग्रंथ में देखने को मिलेगी, जिसकी शुरुआत हो रही है। भाइयों के प्रति किस प्रकार का स्नेह है, कितनी शूरवीरता है इत्यादि लगभग 70 गुण जो है राम, वेद और वेदांगों के विद्वान यहाँ तक जो कहा गया है, ये सारे के सारे गुण जहाँ बालकांड के अंदर जो है दिखलाए, वो सारे पूरे ग्रंथ के अंदर दिखलाएंगे, वर्णन करेंगे। तो बालकांड का यह जतक का विषय मैंने आपके समक्ष रखा। आप सब ने बड़े धैर्य और शांति से मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। ईश्वरीय ज्ञान वेद को यज्ञ की ज्योति के साथ सारे विश्व में प्रकाशमान करने हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बताए गए सत्य मार्ग पर चलते रहने का संकल्प हम उनकी 200वीं जयंती पर व्यक्त करते हुए प्रतीक चिन्ह का अभिनंदन करते हैं।
समाज लोधी रोड जोरबाग के संयुक्त तत्वाधान में आर्य रविदेव जी के सानिध्य में श्री राम जन्म महोत्सव एवं आर्य समाज स्थापना दिवस का सीधा प्रसारण देखें 31 मार्च और 1 अप्रैल सायं 5 बजे से और 2 अप्रैल प्रातः 8:30 बजे से केवल आर्य संदेश टीवी पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनावृत महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती का लोगो अपनी आर्य समाज और आर्य संस्थाओं की सभी सामग्रियों पर इस लोगो को अवश्य छपवाएं। लोगो को हमारी वेबसाइट www.thearyasamaj.org से अभी डाउनलोड करें।